जम्मू कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो इसमें ना हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है। उनका जो हक़ खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक़ खुद इरादियत हर एक इंसान का हक़ है। अगर कश्मीरी के पास हक़ खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है, सही है। इस तरह के जो वाक़यात हैं इसमें बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो शहरियों का होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो लोकल पब्लिक का होता है। ना मारने वाले का कुछ जाता है, ना बचाने वाले का कुछ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ के शहरी हैं उनकी मर्जी आइडेंटिफाई करने के बाद हर फरीक को टेबल पे बैठना चाहिए। आजकल के दौर में जब हम 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, आप मिसाइलों से और जंगों से नहीं जीत सकते। आज आपको जीतना पड़ेगा डिप्लोमेसी से, निगोशिएशन से। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं तो लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको बैठ के देखना पड़ेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि अवाम की क्या मर्जी है, अवाम की राय क्या है। अगर उनकी राय किसी भी मुल्क की तरफ हो, उन कोई भी वो उनकी जो हक है वो उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उस पर जरूर अमल करना चाहिए। सर, इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया है। इवन पाकिस्तान स्टिल आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया है, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दी ना। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ये कश्मीरी अपने हक के लिए खुद खड़े हो गए हैं? इसमें देखें, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखने की वही बात है ना कि जब आप अपना लीगल स्टेटस ही खत्म कर रहे हैं, जब आप उनका स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, आपने उस मसले की बुनियाद को खत्म कर दी, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके बाद आप कुछ भी करें आप बेसिकली अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब आप अवाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। सर, इंडिया जो है वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, इंडिया को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप ये बात करते हैं कि यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए या अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा जिस स्टेज में पॉलिसीज़ बनी थी। वो पॉलिसी बनी थी जब आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड था। आप बेसिकली उन पॉलिसीज़ के लिए जो ग्राउंड तैयार किया गया उसको रिवोक कर चुके हैं। आपने तो उनका लीगल स्टेटस ही खत्म कर दिया। अब जब आपने उनका लीगल स्टेटस इलीगली खत्म करके उनको अपना शहरी बना लिया है तो आप किस यूएन की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रह गए, 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? देखें, बात यह है कि 20 जो G20 की कंट्रीज़ हैं, जब वो इंडिया जाती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वेंट टू इंडिया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने तो मुआशी और माशरती तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। आपका इस वक्त इकनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने।
जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। आज अमेरिका क्यों धड़ल्ले से टैरिफ लगाता है? रीजन है, उसको पता है पीछे $30 ट्रिलियन प्लस की जो इकोनॉमी बैठी है। चाइना क्यों रिटेलिएशन करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि उसके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपके पास इकोनॉमिक पावर ही नहीं है। आपके पास ना इकोनॉमिक पावर है, ना ही आपके पास मुस्लिम यूनिटी है। ये दोनों चीजें एक बेसिक पैरामीटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ ना चाहते हुए भी नहीं कर पाया, जो हमें मुझे लगता है करना चाहिए था। लेकिन ये दो पैरामीटर है जिनकी बेस पे नहीं पॉसिबल। पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है ना, तो इस पर तो फिर हम किस तरह से बात कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि कश्मीर क्योंकि एक मुतनाज़ इलाका है, तो वहाँ पे इंडिया ने किस तरह से G20 की मीटिंग करवा ली और किस तरह 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठ गई? देखिए, इसका फिर वही बात होगी कि इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया है ना, उसने सबसे पहले वो जो था ना मुतनाज़ा इलाका, उसको कन्वर्ट किया इंडिया में आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद। जैसे ही वो हो गया, उसके बाद उसने दूसरा स्टेप क्या किया? उसने अपने आप को इकोनॉमिकली बिल्ड करना शुरू किया। आज भी अगर आप इंडियन जीडीपी उठाएं तो वो पाकिस्तान से ऊपर है। आज भी वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। वहाँ पर एप्पल स्टोर ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे आईटी में डेवलपमेंट्स आ रही हैं। उसके रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो इकोनॉमिकली उसकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि दुनिया को पता है कि यार इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वी शुड लिसन टू देम। पाकिस्तान में कोई ऐसा पैरामीटर अभी अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे दुनिया को ये लगे कि हाँ हमें पाकिस्तान की भी बात सुननी चाहिए। तो ये बेसिक रीजन है। सर, यही तो वजह है कि दुनिया हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती। लेकिन अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो एक बार फिर से दहशतगर्दी की हवा उठी है, इंडिया ने हमेशा जब भी कुछ हुआ है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला है। अभी भी इंडियन मीडिया पे यही चल रहा है कि ये पाकिस्तान का किया धरा। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया को ये क्लियर करने की जरूरत है कि भाई हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है? देखें, बात ये है कि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि आप बेसिकली आप अपने अपने इलाकों में बैठ के बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडियन मीडिया डेफिनेटली दे विल सपोर्ट इंडिया, पाकिस्तानी मीडिया दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज का अपना एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव सही है गलत है वो तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब दोनों कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठ के उसमें कश्मीर की आवाम को इंक्लूड करें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप कश्मीर की आवाम को स्टेक नहीं देते। आपको कश्मीर को, इंडिया को और पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। देन दे हैव टू डिसाइड कि कश्मीर क्या चाहता है। उसके बाद फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये बेसिकली निगोशिएशन पर डिसाइड होगा। इंडिया तो इस तरफ आता ही नहीं है। पिछले दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम अब पाकिस्तान की पब्लिकली बात करते ही नहीं है, हम पाकिस्तान पर बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। इसके रीज़न पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। आज से थोड़ी देर पहले पीछे चले जाएं तो आप दुबई को सपोर्ट कर रहे थे, आप यूएई को सपोर्ट करते थे, आपने चाइना के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे, दुनिया आपकी सुनती थी। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि इंडिया जैसा कंट्री भी आपको ये कह रहा है? आपका वो मुल्क है कि जिसको इंडिया एज अ सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर करता था, लेकिन आज आप उनके बयान देखें उनके ऑफिशियल से, वो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट मजीद कंसीडर नहीं करते। रीज़न क्या है कि आप इकोनॉमिकली डाउन है, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप दुनिया को आंखें दिखा सके। देखिए, दुनिया को ना आंखें दिखाने के लिए ना आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए। वो डिप्लोमेटिक पोजीशन होती है, वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, वो आपकी सोशल सिचुएशन होती है। जब ये आपके पास स्ट्रॉन्ग मॉरल्स हो ना, आपके पास यूनिटी हो, 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लोग यूनिफाई हो जाएं। मैं देखता हूँ कि किस तरह से 56 कंट्रीज की कोई बात क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप में यूनिटी नहीं है, और यूनिटी के बाद आप न्यूक्लियर पावर है, फिर भी लोग नहीं आपके सुन रहे। तो देन यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी। सर, हम तो चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया आए, हमसे बातचीत करे और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर हो। आप देखिए कि बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। इंडिया ये बात करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और वो मुल्क जो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारे, हम उसके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हम किसी के घर में घुस के क्या दहशतगर्दी करेंगे? हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। असल में देखें, जो कंट्रीज होती हैं ना, वो जब उन्होंने नैरेटिव क्रिएट करना हो तो वैसी नैरेटिव क्रिएट करती हैं। इंडिया अब ये तो नहीं कहेगा कि उसने कुछ नहीं किया, ना ही पाकिस्तान ये चीज़ कहेगा, ठीक है। इंडिया ने ये जो चीज़ें कर रहे हैं, देखिए मीडिया वॉर मैं समझता हूँ आजकल के दौर में ना कन्वर्ट हो चुकी है सोशल मीडिया पे। कन्वेंशनल मीडिया से हट चुकी है बात। कन्वेंशनल मीडिया ज़्यादातर वो बातें कर रहा होता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है, या जो स्टेट से चली आ रही होती है, या जो ओवरऑल नैरेटिव होता है। एंड मेरे ख्याल में नेशनल मीडिया का ना ये पर्पस भी यही होता है कि वो ऐसी बातें करें जो ओवरऑल नेशनल बेनिफिट में जाए। लेकिन अगर आप ऑन द रियलिटी पे बात करेंगे तो फिर उसमें बात फिर वही है कि यू हैव टू कम टू सिट टुगेदर। आपको बैठना पड़ेगा,
आपको समझना पड़ेगा कि किसकी कहाँ गलतियां हैं और उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर का है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आप 74-75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन कश्मीर के मसले की वजह से दोनों मुल्क जो है वो एक मेज पर बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। देखिए सबसे बड़ा मसला कश्मीर खित्ते का नहीं है, सबसे बड़ा मसला है कश्मीरी अवाम का। क्योंकि जो खित्ते होते हैं ना वो लोगों से बनते हैं। जब तक आप उनकी आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उनके नज़रियात को नहीं सुन रहे, उनकी सोच को बंद करना चाहते हैं ना, तब तक आप वो मसला हल नहीं कर सकते। इट्स नॉट एन इशू ऑफ अ बॉर्डर लाइन। ये मसला बेसिकली ये है कि उनकी आवाम क्या सोचती है, और उनकी आवाम क्या सोचती है इन शॉर्ट बताऊं, ये हम दोनों में से आज तक किसी दोनों फरीकों ने नहीं सोचा, ना इंडिया ने सोचा ना पाकिस्तान ने सोचा। तो लेट देम डिसाइड, उसके लिए ज़रूरी है टेबल। लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट, देन विल सी कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो किसी कंट्री का साथ चाहते हैं, मोर देन वेलकम। ठीक है, हमारे तो वैसे फाउंडर ने कहा है कि कश्मीर हमारी शहरग है, सही है, तो वो शहरग आपको प्रूव करनी पड़ेगी ना। वो प्रूव किस तरह होगी? ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। वो शहरग इस तरह इम्प्रूव होगी कि जब आप टेबल पे बैठेंगे और कश्मीरी अवाम ये कहेगी कि जी हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, देन आप उस चीज़ को, उस नज़रिए को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उस नज़रिए को दबाएंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द नेम ऑफ आर्किटेक्चर, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो बेहतरीन हल बात करना है, लड़ाई इसका हल नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, हमेशा कश्मीर में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो सबसे पहले इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा झूठ बोलता है। अच्छा, इस बार भी उसने ऐसे किया, आर्टिकल 370 ख़त्म करके उसने बीच में इंडियंस जो हैं उनको देना शुरू कर दिया, डोमिसाइल रिहाइश दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जदोजहद ना कर सके। अच्छा, इसी वजह से अब देखें ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के, और सारे के सारे हिंदू थे। अच्छा, और ये कश्मीरियों का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंडियंस नहीं किया। इसकी वजह से ये और बंदों को लेके आएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये कश्मीर के आपको लग रहा है ये कश्मीरियों का रिएक्शन है जो इन्होंने 83,000 हिंदुओं को डोमिसाइल्स दिए, उसका रिएक्शन है? हो सकता है रिएक्शन हो, ये भी हो सकता है कि ये इंडियन ने खुद किया हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा जो है ना वो लाशों के ऊपर हुई है, और वो ऐसे ही करते हैं। बाकी कश्मीरियों का उनका हक मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ये तो उनके ऊपर है ना कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इंडिया तो ये दावा करता है कि उन्होंने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, फिर अब ये सारे मामला क्यों कर पेश आएंगे? नहीं, कश्मीर में, उनके कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कश्मीर, बेसिकली उनका कश्मीर मैदानी इलाका है, हमारा कश्मीर पहाड़ी इलाका है। डेवलपमेंट वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे अब बड़े सगीर में भी तो डेवलपमेंट नहीं थी ना। ट्रेन की, आज तक ट्रेन की पटरियाँ पाकिस्तान में, इंडिया में अंग्रेज़ों के दौर की हैं। डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ भी करते थे, लेकिन हम आज़ाद नहीं थे। हम आज भी आज़ाद नहीं है अगर कश्मीर में देखें तो। एक साइड से है कि आप देखें उन्होंने जो भी किया काम वो करते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये इंडिया तो हमेशा इसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालता है। अभी भी इंडियन मीडिया यही बात कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। नहीं, ये तो झूठ बोलता है ना। पाकिस्तान ने उनके उधर जाके क्या करना है, उनके बंदों को पाकिस्तान में मरवाने हो तो इंडिया के अपने शहरों में मरवाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। ये अपने समझ ले दिल को तसल्ली देते हैं वो, और कुछ भी नहीं है। आप देखें, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम किसी मुल्क में जाके क्या दहशतगर्दी करेंगे? नहीं नहीं मैम, हम इंशाल्लाह हम भी इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, और हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी और मुल्क में जाकर दहशतगर्दी करने। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का मसला है, जो कि पिछले कई सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है ये मसला कब और कैसे हल होगा ताकि दोनों मुल्क करीब आ सके? हम कब तक जो है ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? हमें कभी करीब आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। हमें क्या ज़रूरत है किसी के करीब जाने की? ये अफगानिस्तान हमारे साथ है, हमें क्या ज़रूरत है अफगानिस्तान के साथ जाने की, करीब होने की? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया, और पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह तो हम आइसोलेट हो जाएंगे अगर हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बना कर नहीं रखेंगे तो। नहीं, इनके साथ ना भी बनाए तो फिर भी आइसोलेट नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया के साथ हमें इंडिया के साथ बनाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। लेकिन आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप उनके साथ एक कदम चलते हैं तो वो आगे से आपके ऊपर दहशतगर्द हमले। जब हमने उनके साथ सुलह करने की कोशिश किया, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है जो आजकल हो रही है, और ये सारा कुछ इंडिया करवाता है। इंडिया आज तक 26/11 के हमले को नहीं भूला, लेकिन पाकिस्तान में आए रोज जो है वो 26/11 होता है। अभी आप देखें, पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। जाफर एक्सप्रेस के बाद आप देखेंगे कि कितने दिन लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए।
बेसिकली मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि जब जब इंडिया में ना मामलात ख़राब होने लगते हैं ना, वो बलूचिस्तान में मामलात को ख़राब कर देते हैं। अब इंडिया में भी तो देखें, अगर हम सोशल मीडिया को नहीं देखते, हम मीडिया को देखें, तो इंडिया का अगर मीडिया उठा के देखें ना, तो इंडिया में कितनी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की। अब इंडिया जब उनके ऊपर नज़रें दुनिया की पड़ती है, वो उनसे हटा देता है, बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात शुरू हो जाते हैं। और फिर बलूचिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं है, वो 1400-1500 लोग हैं, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा है। तो इंशाल्लाह वो बात हकीकत है कि उनकी 10 नस्लें भी हमसे बलूचिस्तान नहीं ले सकती। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। सर, आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान की और इंडिया की तिजारत के साथ पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब एक फरीक, अब झुक के तो नहीं ना कर सकते आप किसी के साथ, एक बंदा करना ही ना चाह रहा हो तो हम उनके आगे झुक तो नहीं सकते। इसलिए हमारे जो लोग कहते हैं नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन सर देखें, जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। हमारे दरमियान सबसे बड़ी दीवार ही कश्मीर है। बिल्कुल ऐसे ही है। कश्मीर, अब बेसिकली कश्मीर आप देखें, कश्मीर में से पानी पाकिस्तान का कश्मीर में से आता है, सही है। इंडिया का पानी कश्मीर में से कितना जाता है। तो ये कभी ऐसा, ये एक मसला ऐसा है जिसको हल करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। अल्लाह पाक हल करे, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है और उनको भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? कश्मीर डिज़र्व करता है कश्मीरियों का। कश्मीरी जिसके साथ चाहें वो उसके साथ जाएं। हाँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पे आज़ाद घूमते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि हमने भी कभी ये नहीं कहा हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें, हमें भी 2 नेशनलिटियाँ मिली हैं, और इंडिया में भी कश्मीरी की 2 नेशनलिटियाँ हैं। आप कश्मीरी हैं। बहुत सारे मीडिया पे ये बात सुनने को मिलती है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में उनके राइट्स नहीं मिलते, और बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ये बेसिकली वही बात है कि जैसे वो क्या नाम था उनका, वो जो अब्दुल्ला फ़ारूक थे, मेरा ख्याल है कश्मीर के पहले। हाँ जी, उन्होंने यही गलती उन्होंने भी की थी, और यही गलती अभी कुछ जमातें भी कर रही हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको पैसे दे के बिठाया गया है, और इंडिया उनको फंडिंग करता है इस तरह का करने के लिए, और वही सिर्फ ये बयान देते हैं। बाकी कश्मीरी कभी भी नहीं कहता कश्मीर बने। आज भी कश्मीर में कोई शहीद होता है तो उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेटते हैं। कभी कश्मीर के झंडे में नहीं आप देखेंगे। बुरहान वानी शहीद हुआ, ठीक है, हम उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने उनका नाम लिया, बैनुल-अक़वामी जगह पे जाके नाम लिया, और उनको पाकिस्तानी झंडे के अंदर जो है ना वो दफन किया गया। उनको कश्मीर के झंडे में नहीं दफन किया गया, हालांकि वो कश्मीर का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा नहीं था, लेकिन दफन उनको पाकिस्तान के झंडे में किया गया। इसलिए कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ये तो सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो पैसे लेते हैं इंडिया से और वो करते हैं कि जी हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज भी कश्मीर में चले जाएं, हमारे आज़ाद कश्मीर में चले जाएं, वहाँ पे आपको 90% स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। क्योंकि और सिर्फ 10% हैं जो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, और वो नेशनलिज्म के पीछे हैं, उनका कोई वो नहीं है। और कश्मीर अकेला होकर कुछ कर भी नहीं सकता। या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना पड़ेगा, या कश्मीर को इंडिया के साथ जाना पड़ेगा। ये एक ही इनके पास हल है। बाकी अल्लाह करे, आप दुआ करें कि कश्मीर का मसला हल हो।